सीतापुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और चर्चा के दौरान अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। मंत्री ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का उद्देश्य है कर ढांचे को सरल बनाना, डिजिटल मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करना और छोटे कारोबारियों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाना। उन्होंने पत्रकारों के साथ संवाद में भरोसा दिलाया कि ये सुधार व्यापार जगत और सरकार दोनों के लिए पारदर्शिता बढ़ाएगा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नेमेंद्र अवस्थी व भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सब लोग जानते ही हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों जीएसटी में बहुत सारी कमी की है केंद्र सरकार ने, और उसका सीधा फायदा आम जनता को, विशेषकर जो हमारी मिडिल क्लास और जनता है उनको बहुत अधिक मिलने जा रहा है। जैसे दूध के ऊपर जीएसटी 5% थी, वो अब 0% हो गई, जो पैक्ड दूध जो भी आते थे। पनीर के ऊपर 5% से 0%, पेंसिल नोटबुक जिनके ऊपर 15% जीएसटी थी वो अब 0% हो गई है। 33 तरह की जीवन रक्षक दवाइयाँ जिनके ऊपर 12% जीएसटी था वो अब 0% हो गई है। इसी प्रकार से ज़्यादातर दवाइयाँ जो पहले 12% में आती थी वो 5% में आ गई है। मक्खन, घी वगैरह, जो पैक मक्खन और पैक घी वगैरह जो होती है उनके ऊपर भी 12% से 5% जीएसटी हो गई है। चीनी के ऊपर 12% से 5% हो गई है। पैक्ड नमकीन के जितने भी तरह के पैकेट जो पैक नमकीन आती थी उन सब पे भी 12% से 5% हो गई है। शैम्पू, रोजमर्रा हम सब लोग शैम्पू यूज करते हैं, 18% से 5% हो गई है। टूथपेस्ट, चॉकलेट, ये सब जो है 18% से 5%। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जमाई केंद्र की सरकार है, उसने जीएसटी में जो कमी लाई है, सीधा फायदा उसको आम जनता को मिलने जा रहा है। और विशेषकर मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पूरे देश में, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस जीएसटी जो कम हुई है उसका लाभ भी सीधे ग्राहकों को देना शुरू करें। जीएसटी ये कम होने के बाद समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव ने, जब योगी जी ने एक मॉल का निरीक्षण किया और शैम्पू और अन्य चीजों के रेट देखे, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी की फोटो काफी वायरल थी। उसमें योगी अखिलेश जी ने तंज कसा था कि सब शैम्पू नहीं लगाते, ये शैम्पू का रेट देख रहे हैं। अब आप सोचिए, बात सही है, संत शैम्पू नहीं लगाते हैं, लेकिन देश में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर से 25 करोड़ की जनसंख्या है, और 25 करोड़ की जनसंख्या में मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 करोड़ लोग तो शैम्पू जरूर लगाते होंगे। ये उनको नहीं दिखाई पड़ता। और अगर पूरे देश में अगर आप देखें तो मुझे लगता है सैकड़ों लोग शैम्पू लगाते होंगे। यहाँ पे आप सब, जितने हम सब लोग हैं, अगर रोज नहीं लगाते तो दूसरे दिन तो जरूर लगाते हैं। वो और भी उनके द्वारा कई सवाल उठाए गए जीएसटी के ऊपर कि जीएसटी कम का पहले प्राइस होती है, कम कर दी। देखिए, जीएसटी व्यवस्था जब बनी, अब बनने के बाद कोई भी चीज, कोई व्यवस्था अगर नहीं पूरे देश में एक लागू होती है, क्या पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए हर चीज पर? तमिलनाडु में दूसरा टैक्स हो, आंध्रा में दूसरा टैक्स हो, उत्तर प्रदेश में दूसरा टैक्स हो। ये जीएसटी की जो कल्पना की गई थी वो यही की गई थी कि पूरे देश में एक ही तरह का, हर चीज पे, एक सामान पे एक ही तरह का टैक्स हो, और धीमे धीमे उस पर सुधार आते चले जा रहे हैं। नशीले पदार्थों में जीएसटी घटी है। नशीले पदार्थ नहीं, नशीले पदार्थों पे नहीं घटी, नशीले पदार्थों में तो बढ़ी है। आप चाहे शराब देख ले, चाहे सिगरेट देख ले, इन सब चीजों पे 28% थी, वो अब 40% हो गई। सर, बाइकों के ऊपर जीएसटी घटी है, लेकिन जो लग्जरी कार्स और लग्जरी बाइक्स है उन पर जीएसटी बढ़ा दी गई है, उनका क्या कुछ? नहीं, जो देखिए, जो लग्जरी कार आम आदमी जो कारें खरीदता है उन सब पे घटी, लेकिन जो अमीर आदमी जो कार खरीद रहे हैं उनके पास पैसा है, और जीएसटी बढ़ने से उनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी कारें 4-4 लाख रुपए तक की घट गई हैं। मोटरसाइकिलों पे बहुत ज्यादा घट गया है, स्कूटर पे बहुत ज्यादा घट गया है। अब उसका लाभ हमारी आम जनता, देखिए सरकार, कहना क्या, सरकार जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स ज्यादा लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 11 साल में
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विशेषकर सड़कों में आप बिल्कुल मानते होंगे कि जितनी सड़कें पिछले 70 साल में बनी है उससे ज्यादा सड़कें इन 11 सालों में बन गई। तो और किसी भी देश का आर्थिकी हो या विकास हो वो वहां की सड़कों से ही आपको परिलक्षित होगी। अमेरिका अगर आप देखिए इस समय सबसे विश्व का एक तरीके से कह लीजिए सबसे विकसित राष्ट्र है। अमेरिका के प्रेसिडेंट आज नहीं आज से बहुत पहले प्रेसिडेंट कहा करते थे कि अमेरिका आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी है। तो आज वही कल्पना को मूर्त रूप आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। सर सामने सड़क निर्माण की बात की अखिलेश यादव द्वारा हर बार बयान में उनका बयान जो होता है कि सड़क निर्माण तो कराए जाते हैं लेकिन उन पर गड्ढे सड़कें ज्यादा होती हैं। और सर दूसरा सवाल ये जो रोटी उनके द्वारा एक और बयान काफी वायरल हुआ कि रोटी और दूध पर भी जीएसटी लगाई गई उसका तो एक हम लोग के यहाँ बड़ी देहाती कहावत है, थोड़ा उसको अन्यथा ना लेंगे। सावन के अंधे को हरियाली ही नजर आती है, तो उनके जमाने में गड्ढे थे, उनको गड्ढे ही नजर आए। दूसरा सवाल क्या था? सर रोटी और दूध पर जीएसटी लगाई गई दूध पे तो जीएसटी 0 हो गई है। सर इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार में ही जीएसटी बढ़ाई गई थी, क्या कारण है जो जीएसटी कम की गई? पहली चीज तो भाजपा सरकार में जीएसटी बढ़ाई नहीं गई थी। एक टैक्स पूरे देश में एक तरह का टैक्स हो, ठीक है, और सब लोगों की सहमति से हो। और जीएसटी काउंसिल में जो भी होता है सबकी सहमति से होता है। कोई एक प्रदेश अगर असहमति 28 प्रदेशों में अगर एक प्रदेश असहमति कर दे तो वो लागू नहीं होता। तो लागू तो सबने मिलकर किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।